खुद को जांचने की, परखने की, समझने की और खुद की परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वह आसान नहीं। अधिकांश लोगों के लिए यह कठिन ही साबित होती है। और यदि यह कठिन नहीं होती तो प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से निभा नहीं लेता। और यदि प्रत्येक व्यक्ति इसे निभा ही लेता तो यह समाज का प्रारूप, यह ढांचा अद्भुत होता। पर ऐसा हुआ नहीं और ना होता है। विरले कुछ ही लोग खुद ही परीक्षा लेने की हिम्मत तैयार कर पाते हैं। और यह हिम्मत भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। जिन जिन लोगों ने इस हिम्मत को जुटा लिया, जिन जिन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई और उनके अंदर यह हिम्मत, यह सामर्थ्य तैयार होती गई, उसका कल्याण हो गया। उसने ही अपने आप को समझकर, परखकर, अपने आप की परीक्षा लेकर, खुद रिपोर्ट तैयार करके सुधारने की कोशिश कर ली। और जब ईश्वर की कृपा मात्र हो जाए तो सफलता क्यों ना हासिल हो। आखिर हम सब मनुष्य, हम सब जीव उन विधाता के अनुसार चलने वाली कठपुतली मात्र ही तो हैं। अनेकों इतिहास, वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, विद्वानों के कथन, वक्तव्य, विचार, सब इसी बात को अधिकांश समय बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने खुद को परखने की कोशिश किया, जांचने की कोशिश किया, उनका जीवन अद्भुत हो गया, उनका जीवन अद्वितीय हो गया। अन्यथा सामान्य रूप से तो जातक अर्थात कोई भी जीव या मनुष्य अनेकों क्रियाकलापों में संलिप्त रहता है और उसे भौतिकता की चकाचौंध इस प्रकार से घेरे रहती है कि उसे इस बात का आभास ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, किस ओर जा रहा है, किस पथ की ओर अग्रसर हो रहा है और वह पथ, वह रास्ता उसे किस जगह पर ले जा रहा है, इसका उसे कोई बोध नहीं होता। यही तो भ्रमजाल है। यही तो इस दुनिया की विविधता है। परंतु विरले कुछ ऐसे अवश्य होते हैं, कुछ जातक, कुछ जीव, कुछ लोग ऐसे अवश्य ही पाए जाते हैं जो खुद की जांच परख करके
खुद को संशोधित करने की कोशिश करते, खुद को संभालने और सुधारने की कोशिश करते हैं। उस कसौटी पर खुद को उतारने की कोशिश करते हैं जहां पर बाधाएं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, परंतु जब अंतरात्मा में खुद को परखने की इच्छा प्रबल हो जाती है, वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। फिर ये सभी कठिनाइयाँ, ये सभी बाधाएं, ये सभी समस्याएं मामूली सी महसूस होने लगती हैं। और वो भी क्यों? इसलिए कि ईश्वर की कृपा स्वरूप जो वर्षा होती है वह किसी भी व्यक्ति या जातक को अभिभूत कर देती है। उसके अंदर शनै शनै ही वे महत्वपूर्ण विशेषताएं तैयार होने लगती हैं, जिसमें आत्मसंतुष्टि, आत्म संयम, आत्म व्यक्तित्व, आत्म रूप का ज्ञान होने लगता है। और व्यक्ति निरंतर खुद को जांचने की, परखने की और खुद को संभालने और संतुलित करने की प्रक्रिया निरंतर करता रहता है और उसका जीवन अद्भुत, आनंदमय, ब्रह्मानंदमय हो जाता है।